अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कल 12 रबीउल अव्वल का दिन है और मैंने अपना ये व्लॉग अभी सैटरडे नाइट से ही स्टार्ट कर लिया है। अच्छा जी, अभी मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज कर दी थी और यहाँ पर जो पहले बेडशीट बिछी हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें रुआँ आया हुआ है, तो उसे मैंने कट करके यहाँ पर तख़त के लिए चादर जो है वो बना ली थी और जिस साइड पे इसके रुआँ आया हुआ था वो भी यहाँ पर साइड में जो है वो कवर हो गया है और अब ये बिल्कुल सही चादर जो है तख़त की बन गई थी। और साथ ही मैंने उसमें से एक कुशन कवर और काऊ तकिए का कवर वो भी बना लिए थे, तो इस तरीके से मेरी बेडशीट जो है वो वसूल हो गई थी। असल में ये बेडशीट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी, एक या दो वॉश के बाद ही इसमें जो है रुआँ गया था, तो फिर इसीलिए मैं उसको नहीं बिछाती थी। मगर अब ये है कि सही तरह से बेडशीट जो है वो यूज़ हो गई है, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। और हसन के बाबा जो हैं वो इस टाइम बाहर गए हुए थे और हसन जो हैं वो भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आयरन ही कर लेती हूँ। और ये मैंने पिलो कवर जो है वो सिया था, गाँव तकी का कवर जो है वो अभी नहीं सिल पाया है, वो इंशाल्लाह फिर मैं बाद में ही सी लूँगी। और ये थोड़ा सा इस चादर से मैच हो गया था, बिल्कुल आउट नहीं हो रहा था और माशाल्लाह से ये बेडशीट जो है ये बहुत प्यारी लग रही थी। और न्यू बेडशीट बिछाने से एकदम से जो है कमरे का लुक ही चेंज लगने लगता है। और अभी यहाँ पर मैं अपने और ख़ाला के कपड़े इस्त्री करूँगी। हसन के बाबा जब आएंगे तो फिर उनसे पूछ कर उनके कपड़े जो है वो भी आयरन कर दूँगी। कल इंशाल्लाह मैं हसन को ये वाला सूट पहनाऊँगी। ये सूट हसन की बकरीद का है और बहुत जल्दी जो है ये कपड़े जो हैं छोटे हो रहे हैं। अभी हसन के बिल्कुल साइज़ का है, मत समझ लें कि कुछ दिनों में ये छोटा हो जाएगा। और मैंने अपने और ख़ाला के जो कपड़े हैं वो भी प्रेस कर दिए थे और साथ में हसन के बाबा जो हैं वो भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनसे पूछ कर उनके कपड़े जो हैं वो भी साथ ही आयरन कर दिए थे। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है 12 रबीउल अव्वल का दिन और अभी मैं यहाँ पर तकरीबन 11 बजे के बाद उठी थी। रात में जो है वो सोने में लेट हो गया था और हसन जो है उनकी भी फजर के टाइम में जो है वो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी नज़ले की वजह से, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और हसन की दादी जो हैं उन्होंने खीर जो है वो चढ़ा दी थी, तो बस अब यहाँ पर खीर को वो रेडी करी थी। और किचन में मुझे नाश्ता बनाना था, तो इसलिए खाला जो है यहाँ पर तख़्त पे बैठ गई थी। खीर जो है फिर वो निकालने लगी थी और खीर का ये है कि इसको फ़ौरन ही जो है निकाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ये उसी बर्तन में जो है जमने लगती है। बस अब इत्तेफ़ाक है कि आज माशाल्लाह से घर में इतनी खीर बनी थी, मगर हसन की तबीयत जो है ख़राब थी, उनको नज़ला हो रहा था, तो इसलिए मैंने उनको बिल्कुल भी खीर जो है वो नहीं चखाई थी। और अगर कोई खीर खा भी रहा होता था तो फिर हसन को हम वहाँ से ले जाते थे, क्योंकि हसन जो है वो देखकर ज़िद करते थे। और नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद हसन के बाबा को कहीं जाना था, तो फिर वो वहाँ पर चले गए थे। और घर में खीर बने और पतीला ना साफ़ किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे और ख़ाला को तो खीर की ये कुर्चन खाना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और लोगों से ये भी सुना है कि जो खीर के पतीले साफ़ करते हैं उनकी शादी पे बारिश होती है, मगर मेरी शादी पे तो कोई बारिश नहीं हुई थी। खैर फिर ख़ाला ने खीर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी मोहल्ले में और ऊपर नीचे के घरों में जो है खीर दे दी थी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कुछ बनाकर जो है बांटने में और बांट कर खाने में जो है वो अपना ही मज़ा है। और फिर मैंने हसन को जो है वो भी रेडी कर दिया था और हसन माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये कुर्ता जब हसन ने बकरीद पे पहना था तो बिल्कुल इनके साइज़ का था, मगर अब ये थोड़ा सा छोटा जो है हो रहा है। और बच्चे तो माशाल्लाह से आँखों ही आँखों में बड़े हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक इन सब बच्चों को नेक बनाए और अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और माँ बापों के दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।
और यहाँ पर मैंने बस हसन को उनकी दादी के पास छोड़कर बात लेकर ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा कर ली थी। अच्छा जी, फिर दोपहर में खाला के घर से जो है बिरयानी आ गई थी, तो यहाँ पर मैं नमाज़ अदा करने के बाद खाना खा रही थी। और ये बिरयानी जो है उन्होंने बाहर से बनवाई थी और वो ख़ुद खाना जो है वो बहुत अच्छा बनाती हैं। और हसन को मैंने चावल नहीं खिलाए थे बिल्कुल भी, बस इनको मैंने बिरयानी की जो है वो बोटी खिला दी थी। और बच्चों को किसी चीज़ से रोकना बहुत मुश्किल होता है, और आज हसन से बच बच कर खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हसन जो है वो माशाल्लाह से खीर वगैरह जो है वो काफ़ी शौक़ से खाते हैं। फिर दोपहर के टाइम में मैं हसन को लेकर लेट गई थी, और अम्मी अब्बू जो हैं वो भी लेट गए थे। और बस अभी यहाँ पर मैं उठी थी, इस वक्त हो रहा था असर का टाइम, और अभी मैंने जो है नमाज़ अदा कर ली थी। उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, और हसन अभी सो रहे हैं तो मैं थोड़े काम जो हैं वो देख लूँगी। और अभी आ गई थी मैं किचन में, और आज मैं बनाऊंगी चिकन की निहारी। चिकन की निहारी जो है वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ज़्यादातर पोंक की जो नहारी होती है वो ही बनाई है, और आज चिकन में जो है वो भी बना के देखूँगी। बस ये है कि खाई तो है चिकन की नहारी, मगर बनाई नहीं है कभी। अम्मी जो हैं वो मेरी बनाती हैं, मगर यहाँ पर खाला नहीं बनाती। हम लोग ज़्यादातर जो है वो पोंक की नहारी जो है वो बनाते हैं। खाला का इरादा कोरमा बनाने का था, मगर मैंने कहा नहीं, निहारी बना लेते हैं। कोरमा भी थोड़े दिन पहले ही खाया था, तो मेरा इतना मूड नहीं था, और मैं कोरमा जो है वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। और हसन के बाबा का शरबत पीने का दिल चाह रहा था, तो फिर खाला ने साइड में थोड़ा सा शरबत जो है वो भी बनाया था, मगर उसकी वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाई थी। और नहारी जो है वो मैं पैकेट के मसालों की बना रही थी, तो बस यहाँ पर अभी मैं चिकन को जो है फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए मसाले को पकने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन की नहारी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो जो मुझे समझ में आया था वैसे मैंने बना ली। मैंने सोचा कि चलो मसाले को थोड़ी देर ऐसे ही पकने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे चिकन के साथ भून लूँगी, और फिर उसमें आटा शामिल कर दूँगी। तो फिर ये है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ ही गल जाएंगी, क्योंकि चिकन काफ़ी जल्दी गल जाती है। फिर यहाँ पर बस मैंने मसाले को अच्छे से भून कर उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैंने साथ साथ जो है आटा गूँध लिया था। हसन जो है वो अभी भी सो रहे थे, तो यहाँ पर मैं सुकून से जो है काम कर रही थी। हसन की दादी जो हैं वो अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी खीर देने के लिए, और यहाँ पर मैं चिकन जो है इसमें शामिल कर दूँगी। बस इसकी मैं फिर अच्छे से जो है भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें आटा जो है शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मगरिब का टाइम जो है वो भी हो गया था, मगरिब की अज़ानें जो हैं वो भी हो रही थी। बस यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी, और साथ ही इसमें मैं यहाँ पर आटा शामिल कर दूँगी, और आटा और चिकन जो है वो साथ में ही पक जाएगा, और चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगी। बस यहाँ पर मैं इसे एक बॉयल दे के इसे हल्के आंच पे जो है छोड़ दूँगी। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने हसन के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना दी थी, और खाला जो हैं वो भी आ गई थी। उनकी जो फ्रेंड है वो घर पे नहीं थी, वो कहीं मिलाद में गई हुई थी, तो फिर खाला जो है इसलिए जल्दी वापस आ गई थी। और यहाँ पर निहारी जो है वो भी अच्छे से पक गई थी, और आटे को मैं इतनी देर पकाती हूँ कि ये जो थोड़ी सी तरी है ये ऊपर आ जाए, और इसका मुझे थोड़ा सा कलर भी लाइट लग रहा था। तो अभी मैं इसे घी में थोड़ी सी मिर्च डाल के जो है बघार दूँगी। वो कुकिंग में लेडीज़ के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना, कि मिर्चें कम लग रही हैं तो ऊपर से थोड़ी सी मिर्चें बघार दो, या फिर अगर मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो तार चेंज कर दो, और उसमें नया तेल जो है वो गरम करके फिर ठंडा करके शामिल कर दो, या फिर अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसमें फिर आटे का बॉल बना के डाल दो, तो उससे नमक एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प हो जाती है। कुकिंग में जो है ऊपर नीचे चलता रहता है, हो जाता है, और अगर ये है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है तो ये बेस्ट पार्ट है।
और बस यहाँ पर अब मैं सब कामों से फ्री हो गई थी। यहाँ पर ये मैंने सुबह के लिए जो है पेड़े भी बना लिए थे, रोटी बना ली थी और ये अभी कोरमा और खीर जो है ये आई थी अब्बू के किसी जानने वाले के घर से। और ख़ाला का दिल भी चाह रहा था कोरमा खाने का, मगर ये कोरमा जो है ये बीफ का था और ख़ाला को दिल का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें बीफ का गोश्त जो है वो मना है। और आज तो सब जगह से खीर ही आई थी, समझ लें कि मोहल्ले से भी खीर ही आई थी। आज किसी के से भी कुछ अलग नहीं आया, आज सब ने खीर ही बनाई थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।